क्लास 10th। कल हमने एक्सरसाइज 2.3 करी थी, तो उसके कुछ क्वेश्चंस बचे थे जो मैं आज करवाने वाला हूँ। तो उससे पहले मैंने आपको कल एक क्वेश्चन घर के लिए होमवर्क में भी दिया था, जो बहुपद में भाग थे, तो उसको आपने किया होगा। तो उसका ही वही क्वेश्चन मैं आपको दोबारा करवा रहा हूँ। देखिए कैसे होगा वो क्वेश्चन। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, x³ - 3x+1 को से हमें x⁵ - 4x³ + x² + 3x+1 को डिवाइड करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि भाग में लिख लेते हैं जिसको हमें डिवाइड करना है, और किससे भाग करना है, x³ - 3x+1 से। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ की इसकी पहली पावर क्या है, बहुपद की पहली पावर x⁵ है। ठीक है, तो x⁵ को हमें x⁵ से जब डिवाइड करना है, तो हमें पहला भाग कितनी बार जाएगा, क्योंकि 5 पावर है, 5 में से 3 कम कर दो कितनी बचे, 2 पावर बची कि नहीं बची, 2 पावर बची। तो हम पहले भाग किससे देंगे, x⁵2 से। तो x⁵2 से जब x⁵3 की हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, x⁵5 आ जाएगा। x⁵2 से 3x की करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 × 3, और x से x² की गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, x³ आ जाएगा। ठीक है, और x² से 1 की गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, x² आ जाएगा। ठीक है, अब हम नीचे वाली लाइन के साइन चेंज करते हैं, मैंने भी कल भी बताया था ये। ठीक है, तो ये प्लस का माइनस हो गया, और ये माइनस का क्या हो गया, प्लस हो गया, और ये प्लस का माइनस हो गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम क्या होगा। अब देखिए ये प्लस है, ये माइनस है, तो ये क्या हो गए, ये कैंसिल आउट हो गए, ये प्लस ये माइनस तो ये कट गए। अब इसमें ये प्लस का है 3 और माइनस का 4, तो 4 में से 3 गया, कितना बचा, माइनस का 1 बचा, यानी माइनस का x³ बचा। ओके, ये प्लस का ये माइनस का दोनों पद समान है, तो ये भी क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, और बाकी पदों को हमने ऐसे उठा लिया। अब हमें x³ को, यहाँ भी x³ है, यहाँ भी x³ है, अंतर क्या है, यहाँ माइनस है लेकिन यहाँ माइनस नहीं है, तो हम किससे गुणा कर लेंगे, -1 से भाग करेंगे। यानी तो अब हम किससे भाग करेंगे, -1 से। तो -1 से x³ की जब हम गुणा करेंगे तो -x³ आ गया, -1 से 3x करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस हो जाता है, यानी प्लस का 3x आ गया, और -1 से +1 की जब गुणा करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 1। अब क्या करेंगे, नीचे वाली लाइन के साइन चेंज करेंगे, माइनस का क्या हो गया, प्लस हो गया, प्लस का माइनस हो गया, माइनस का प्लस हो गया। इस नीचे वाली लाइन के साइन चेंज करें। ठीक है, ध्यान देंगे। अब क्या होता है, ये माइनस का ये प्लस का दोनों पद समान है, तो ये क्या हो गए, कट गए। ये प्लस का ये माइनस का, तो ये भी कट गए। बट ये प्लस का और ये भी प्लस का, तो एक और एक दो कितना हो, एक और एक कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन में मैंने कल भी बताया था कि अगर शेषफल शून्य नहीं आ रहा है तो प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड नहीं होगा, और यहाँ पे हमें दिख रहा है कि शेषफल शून्य नहीं आ रहा है, तो प्रथम बहुपद यानी ये बहुपद इस बहुपद का गुणनखंड नहीं है। यही हमारा इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया है कि 3x⁴ + 6x³ - 2x² - 10x - 5 के अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्यक √5/3 और -√5/3 हैं। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि जो हमारा बहुपद दिया है वो px के बराबर है। तो हमने मान लिया है कि px बराबर क्या है, px बराबर है 3x⁴ 6x³ - 2x² - 10x - 5। यदि अब देखो जितनी x की पावर होती है उतने ही उसके शून्य निकलते हैं। ठीक है, यहाँ हमें 2 शून्य दिए हैं, यानी हमें कितने शून्य और ज्ञात करने हैं, 2। ठीक है, यानी 4 पावर है तो 2 शून्य और आएंगे। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर, यदि ये और ये √5/3 और माइनस का 5/3 √5/3 px के शून्यक हैं, तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं x - √5/3 और x + √5/3 px के गुणनखंड होंगे, या x² - 5/3 का गुणनखंड है। ठीक है, यानी इस बहुपद से अगर हम इसको भाग करेंगे तो शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, क्योंकि ये इसका एक गुणनखंड है ना। जैसे मैं आपको समझाने के लिए बताता हूँ, जैसे अगर 12 का एक गुणनखंड है 3, तो 3 से अगर 12 को भाग करेंगे तो शेषफल कितना आएगा, 0 आएगा। कैसे आएगा, देख लीजिए, 3 12, जब इसको भाग करेंगे तो 3 चक्कों कितना हो गया, 12 हो गया। शेषफल कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। इस प्रकार जब हम इस संख्या से इसको भाग करेंगे तो शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा, और हमें दूसरा बहुपद मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा इसका गुणनखंड मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इससे इसको भाग करेंगे।
तो हमने वही किया है। नीचे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 से इस बहुपद को भाग कर रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे x की घात कितनी है, 4 है। कितनी है, 4 है। तो x की घात 4 को जब x की पावर 2 से भाग करते हैं तो कितना आता है, x की पावर 2 आता है। यानी पहला भाग किससे जाएगा, x की पावर 2 से जाएगा। बट यहाँ पे 3 भी है तो 3 को भी लेंगे, ठीक है। यानी पहले भाग जाएगा 3x स्क्वायर से। तो 3x स्क्वायर से जब x की पावर 2 की गुणा करेंगे तो कितना हो गया, 3x की पावर 4। और 5/3 से जब 3x स्क्वायर की गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5/3 गुणा 3x स्क्वायर। तो 3 से 3 कट गया, कितना बचा, 5x स्क्वायर हो गया। और माइनस यहाँ प्लस, तो ये प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस आया, ठीक है। माइनस का 5x स्क्वायर, ठीक है। अब नीचे वाली लाइन के साइन चेंज करें, प्लस में था ये किस में हो गया, माइनस में हो गया। ये माइनस में था तो ये किस में हो गया, प्लस में हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। और यहाँ हमारा प्लस का 5 है और माइनस का 2 है, तो 5 में से 2 कम कर दो, कितना बचा, 3x स्क्वायर, ठीक है। और 6x क्यूब को हमने ऐसे ही उतार लिया, माइनस का 10x और माइनस का 5। ध्यान देना कि साइन केवल नीचे वाली लाइन के चेंज हो रहे हैं, ऊपर वाली लाइन से कोई हमें लेना देना नहीं, ठीक है यहाँ पे, ठीक है। अब हमारा यहाँ पे बन गया 6x क्यूब बन गया। अब यहाँ पे x स्क्वायर है तो 6x क्यूब बनाने के लिए 6 और x होना चाहिए। 6x से भाग देंगे, यानी 6x से जब हम इसको भाग देंगे तो ये 6x क्यूब बन जाएगा, नहीं बनेगा, बन जाएगा ना। तो 6x से x स्क्वायर की जब गुणा करेंगे तो कितना आ गया, 6x क्यूब आ गया, ठीक है। और 6x से इसकी गुणा करेंगे तो 5/3 गुणा 6x, 3 से पहले 6 को घटा कितना आया, 2 आया। और 5 दूनी कितना हो गया, 10 हो गया, यानी 10x आ गया, माइनस का 10x है, ठीक है। अब ये प्लस का ये माइनस का तो ये कट गए, ठीक है। 3x स्क्वायर हो गया और माइनस ये भी माइनस, ये माइनस का और ये प्लस का हो गया, ठीक है। तो ये भी क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। बाकी पे तो हमने उतार दिया 3x स्क्वायर और माइनस का 5, ठीक है। अब देखते हैं, अब हमने किससे भाग किया, देखो यहाँ पे 3x स्क्वायर है, x स्क्वायर तो है ही ना, तो क्या नहीं है, खाली 3 नहीं है, तो यानी +3 से भाग कर दिया, 3x स्क्वायर हो गया। और 5/3 से 3 की गुणा हुई तो 3 से 3 क्या हो गया, कट गया, तो कितना बचा, खाली माइनस का 5। साइन चेंज करें, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये कट गया और ये भी कट गया, ठीक है। तो शेषफल क्या आ गया, इसका 0 आ गया, ठीक है। मैंने कहा था इससे अगर इसको भाग करेंगे तो शेषफल क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, ठीक है। अब इस बहुपद की अब क्या हो रहा है, इस बहुपद की हमें गुणनखंड मिले हैं ये और ये टर्म, ठीक है। ये टर्म तो हमने अभी भी देखा था। अब ये जो हमें बहुपद मिला है इसमें से अगर हम 3 को कॉमन निकाल लें, यानी बाहर ले लें, तो 3 बाहर आ गया इसमें से। अब क्या बचा, ये वाला बहुपद बचा, नहीं बचा, ठीक है, ये बहुपद बचा। अब इसी से हम अन्य 2 शून्यकों को ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे, क्योंकि इस बहुपद को लेंगे और इसको बराबर रख देंगे 0 के, ठीक है। इस बहुपद को लिया हमने, किसके बराबर रख दिया, 0 के। अब ये बन गया द्विघात समीकरण। क्या बन गया है, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण को सॉल्व कैसे करते हैं, द्विघात समीकरण को सॉल्व कैसे करते हैं, हम देखते हैं x के गुणांक को। x का गुणांक यहाँ पे क्या है, 2 है, और यहाँ पे क्या है, 1, और यहाँ पे क्या है, 1। जब हम इस 1 और इस 1 की गुणा करते हैं तो आंसर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। इस 1 के ऐसे गुणनखंड करो जिनका गुणनफल तो 1 आए लेकिन योग कितना आए, 2 आए, ठीक है। यानी 1 की जब हम गुणा करें तो 1 ही आए, और 1 और 1 को जोड़ें तो कितना आए, 2, यानी गुणनखंड क्या बने, 1 और 1 बने। इस 1 की गुणनखंड क्या बने, 1 और 1। तो इस 2 को हमने 2x को तोड़ दिया है, किसमें, 1x और 1x में, ठीक है। यानी 1x और 1x में इसको हमने तोड़ दिया है। अब हम क्या करते हैं, इस पहले 2 पदों से एक कॉमन चीज़ निकाल लेते हैं, यानी x स्क्वायर और 1x में से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो इसको हमने कॉमन निकाल लिया। अंदर क्या बचा, x + 1 बचा। ऐसे ही हमें इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन निकाल लेंगे, इन दोनों टर्म में हमें दिख रहा है कि x तो कॉमन नहीं है, क्या कॉमन है, खाली 1 कॉमन है, तो हमने 1 को कॉमन निकाल लिया, और यहाँ पे क्या बचा, x + 1 बचा। अब देखिए यहाँ पे हमारे 2 पद समान आएंगे, 2 पद समान आ रहे हैं, तो इसको हम 1 मान लेते हैं, ठीक है। यानी ये 1 हो गया, और एक पद कहाँ से आता है, इस जो हमने यहाँ से कॉमन लिया था और जो हमने यहाँ से कॉमन लिया था, उन दोनों के पदों को जोड़ के, ठीक है। यानी x + 1 पद 1 हो गया, ठीक है। अब एक बार हम इस समीकरण को, इस पद को रखेंगे बराबर 0, पहले हम रखेंगे इस पद को बराबर 0,
रखा, और दूसरी बार रखेंगे इस पद को बराबर 0। तो इस पद को जब हमने 0 बराबर रखा, x प्लस 1 के बराबर 0, तो x का मान क्या मिला हमें, -1 मिला, और यहाँ से भी हमने x का मान क्या मिला, -1 मिला। क्यों? क्योंकि प्लस को जब हम पक्षांतर करते हैं तो किस में जाता है, वो माइनस में जाता है। ठीक है, +1 है ना, पक्षांतर करेंगे तो -1 में जाएगा, और यहाँ भी +1 है तो इसको पक्षांतर करेंगे तो किस में जाएगा, -1 में जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, यदि x³ - 3x² प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पे भागफल और शेषफल क्रमशः x -2 और -2x + 4, तो gx का ज्ञात कीजिए। अब देखो ये क्या कह रहा है कि इस बहुपद को इस gx से भाग देने पर, यानी ये हो गया हमारा भाजक और ये हो गया हमारा भाज्य। ठीक है, ये हमारा भाज्य हो गया और ये हो गया हमारा भाजक, और ये हमारा क्या है, भागफल, और ये हमारा क्या है, शेषफल। ठीक है, तो हम वैसे ही लिख लेते हैं कि हमारा भाजक क्या है, हमारा भाजक है gx, भागफल हमारा ये हो गया, भाज्य हमारा ये हो गया, और शेषफल हमारा ये हो गया। ठीक है, तो सूत्र है हमारा, एक सूत्र क्या है, इसे बनाया हुआ है। जैसे मान लीजिए, जैसे हमें कोई भाज्य निकालना होता है तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ये सूत्र हुआ। ठीक है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य हमें दे रखा है x³ - 3x² प्लस x प्लस 2, हमने वैल्यू पुट कर दी, यानी वैल्यू रख दी है। भाजक हमारा है gx, भागफल हमारा है x - 2, और शेषफल है हमारा -2x + 4। तो पहले ये -2x + 4 को हम उधर पक्षांतर करेंगे, तो यहाँ प्लस में है, यहाँ किस में आएगा, माइनस में आएगा। ठीक है, तो x³ - 3x² प्लस x प्लस 2, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस का 2x हो गया, और माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस का 4 हो गया, gx x - 2 हो गया। ठीक है, तो gx बराबर क्या हो गया, अब देखिए यहाँ पे x³ x और 2x मिलके कितने हो गए, 3x हो गए। ठीक है, और 2 में से -4 यानी बड़ा होता है, -4 में से 2 कम हो गया, कितना बचा, -2 बचा। ठीक है, अब यहाँ पे x - 2 गुणा में था, तो gx का मान निकालने के लिए हम इसको यहाँ इसके किस में भेज देंगे, भाग में भेज देंगे। ठीक है, भाग में भेज दिया, यानी इस टर्म को इस बहुपद को इस बहुपद से हमें क्या करना है, भाग करना है। ठीक है, वही हम करेंगे, इस टर्म बहुपद को हमने इस बहुपद से भाग किया, x³ है, यहाँ x है। ठीक है, तो x³ को जब x से भाग करेंगे तो हमें किससे गुणा करना पड़ेगा, पहले हमारा जाएगा भाग x² से। ठीक है, x² से जब x की गुणा करेंगे तो x³ आ गया, और x² से जब 2 की गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, -2x² आ जाएगा। नीचे वाली लाइन के साइन चेंज करेंगे, ये अगर प्लस है तो माइनस हो गया, ये माइनस है तो ये प्लस हो गया। हम देख रहे हैं कि दोनों पद समान है, तो ये क्या हो गए, घट गए। ठीक है, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि -3 है और ये +2 है। ठीक है, तो -3 में से +2 बचा तो कितना बचा, -x² बचा। बाकी पदों को हमने ऐसे उतार लिया, 3x और -2। अब क्या करें, -x² है, यहाँ खाली x है, तो भाग किससे करेंगे, -x से। -x से गुणा करेंगे x की, -x² हो गया, -x से 2 की करेंगे तो कितना हो गया, +2x हो गया। ठीक है, साइन चेंज करें, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, दोनों कट गए, ये प्लस ये माइनस, तो 3 में से 2 कम कर दिए, कितने बचे, x बचे, -2 नीचे उतार लिया। अब देखो ये दोनों पद समान आ गए, यानी +1 से भाग कर दो सीधे, तो +1 से जब हमने भाग किया तो +1 से x की गुणा x, और 1 से 2 की गुणा 2, साइन चेंज करें, माइनस ये प्लस, ये भी कट गया और ये भी कट गया। क्यों कट गया, क्योंकि विपरीत साइन के हैं, और विपरीत साइन है और पद समान है। ठीक है, तो x से x कट गया और 2 से 2 कट गया, तो आंसर कितना आ गया, शेषफल कितना आ गया, यहाँ पे शेषफल हमारा यहाँ पे आ गया 0। ठीक है, तो हमारा gx क्या मिल गया, gx हमारी वैल्यू मिल गई, क्योंकि हमने देखो gx के लिए हमने क्या किया था, इस पद को, इस बहुपद को इस पद से भाग किया था ना, x - 2 से, तो हमें gx की वैल्यू क्या मिल गई, x² - x + 1। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं।